नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से घरों में लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करती। तो दोस्तों माता लक्ष्मी भूलकर ऐसे घर में नहीं चाहती। आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यह गलतियां मत कीजिए, लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। तो दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसे पर निर्भर करती है। तो घर के सारे काम करें और प्रभु का ख्याल रखिए। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती। तो चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा अगर लेकर, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नए नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी कई धार्मिक जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर में जो आता है, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती है, दूसरों के घरों में ताका झाकी करना पसंद करती है, वहाँ पर धन हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह से सुख धन दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं चाहती कि वो उस घर में जाए। तो जिस घर की महिलाएं झाड़ू पर पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। तो माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तब और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। तो दोस्तों जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाज़ा खोलती है या बंद स्थिति है, वहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो इसलिए उस अगर आपके घर में रखा होता है तो तुरंत उपयोग करें। तो दोस्तों अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। तो हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बिना मतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। तो दोस्तों इस हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा लगा लीजिए। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। तो जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती है उस घर में कंगाली अवश्य नहीं जाती हैं। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी के आराम करने का है। तो दोस्तों एक अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार शीघ्र ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। तो असफलता आती है तो माता लक्ष्मी इनका साथ कभी भी नहीं देती। तो जो महिला सुबह उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिला को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। मुझे सुधर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के बारे में देखते हैं
और वह अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। लेकिन ऐसे में हम यह जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निकालते हैं, बल्कि उन्हें अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं, सबसे कम बाल और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं की टूटे और गले बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहाँ भी होती है उधर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं होती। ऐसे बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती है। तो दोस्तों, लंबे और घुंघराले बाल ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने आ जाती हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल क्षमता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वही लंबे बाल और घुंघराले बाल वाली महिला की खूबसूरती में चार चांद तो लगते ही हैं। साथ ही ऐसे में ये लोग जहाँ भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। तो दोस्तों, तीन बार बालों का बार बार टूटना, जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में इस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। तो इसीलिए इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वह जमीन पर डालकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। यानी टोना टोटका द्वारा आप अपने वंश में कर सकता है कि आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि यह उसकी मौत का जाल भी बना चुका सकता है। इसलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर है कि हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज़ में बांधकर फेंक देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल ले, इसी में आपकी भलाई है। वही रात के समय कभी भी खुले बाल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों, वही नज़र से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी भी ना करें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी भयानक नज़र भी लग सकती है। नज़र एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। तो आप एक मामूली इंसान हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तो दूसरा कहावत, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बजट बनाएं। अगर आप पैसों के मामले में समझदार नहीं हैं तो यह आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीज़ें की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आपके पति कर्ज में डूबे जाएंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा, पर ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। आप धारण के तौर पर मान लीजिए कि आपको लग्जरी बैग खरीदना चाह रही थी और वह आप नहीं खरीद पा रही, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती है और वह जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे इस पर एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बढ़ता है। और जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम होता है ना, माँ लक्ष्मी सदैव उस घर पर अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। कुंभ के लिए अपने परेशानियों से मुंह ना मोड़े। तो अपने पड़ोसियों से नफरत, घर के आसपास वाले होने वाला शेर पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का सहयोग, आप ऑपरेशन कर रहा है, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त अगर आप इस तरह की शिकायतें करती रहती है तो इसका आप ही रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है।
घर की स्त्रियां घर बार बार हर बात पर शिकायत करती है तो उस परिवार के रहने वाले सदस्यों का मानसिक तनाव भी बढ़ता है। तो हो सकता है कई बार आपकी आलोचना सही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इससे उनके मन में आपके नकारात्मक छवि तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी बात नहीं करती। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने दिमाग में सारी निगेटिव बातों को हटा देना चाहिए। यह लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद होता है। और आप शिकायत का ढेर उम्र के आगे लगा दोगे तो दोस्तों को शायद वो आपसे दूर हो चले जाएंगे। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में दूरियां होती है ना दोस्तों, उस घर में दरिद्रता अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, लेकिन अगर आप उनको महसूस कराएंगे कि आप परेशान हैं, हर चीज़ में आपको शिकायत है, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्रियां हमेशा शिकायत करती हो और खुश ना हो तो ऐसे घर में देवी देवता वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर में बात नहीं करती। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत होना चाहिए, शिकायतें आपको नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते सुधरेंगे ही, साथ साथ आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसलिए घर में हमें शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आप दिन का शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।